बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमएस एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। 2 दिन बाद यानी 3 जून 2023 को एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इस नशिस्त में मैं पीएमएस एग्जाम के पहले और सबसे क्रूशल पेपर इंग्लिश ऐसे पे कुछ ऑब्जर्वेशंस और एनालिसिस आपके सामने पेश करूंगा। इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पे 3 बातें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पास पेपर एनालिसिस। पास पेपर्स में किन टॉपिक्स पे ज्यादा सवाल आता है। नंबर 2, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, आने वाले इम्तिहान में किन टॉपिक्स पे सवालात आने के ज्यादा चांसेस हैं। नंबर 3, मेरा ख्याल है कि इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पे ऐसे आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो मैं आपसे इकोनॉमी से रिलेटेड जो एसेस हैं उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा। तो आते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ। अगर हम पास्ट 3 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करें कैंडिडेट्स, तो सबसे ज्यादा जिस टॉपिक पे सवाल आता है वो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज है। 2019 के पेपर में 2 सवाल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे आए, एक प्योरली इकोनॉमिक इशू पे आया, 2 पॉलिटिकल इश्यूज पे आए। 2020 के पेपर में 3 सवाल सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे आए, एक पॉलिटिकल इश्यूज पे आए। 2021 के पेपर में 2 सवाल प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज पे आए और एक इंटरनेशनल इशू पे आया। 2020 के प्रीवियस पेपर में 2 सवाल का ताल्लुक इंटरनेशनल इश्यूज से था। तो ये मेजर एरियाज हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, प्योरली इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज, इन पे ज्यादा सवाल आते हैं पीएमएस के एग्जाम में। तो अगर हम इस एनालिसिस को और करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेरी राय में जिन टॉपिक्स पे सवालात आने के चांसेस हैं वो ये हैं, वो मैं जो मेरी एक्सपेक्टेड लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2, इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। नंबर 3, पॉवर्टी। नंबर 4, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ऑल्दो ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, पहले कभी इस पे सवाल नहीं आया, लेकिन इस दफा करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आप इसको आउटराइटली रूल आउट नहीं कर सकते, आ सकता है। अदरवाइज भी जब आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का पता होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, रशिया यूक्रेन वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल मीडिया और ट्रांसजेंडर राइट्स। मेरे ख्याल से अगर आप ये टॉपिक कवर कर लें तो ऐसे का पेपर काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। अब तीसरी बात, मैंने कहा कि इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे आने की काफी लाइकलीहुड है। तो अगर आपने इकोनॉमी से रिलेटेड आप टॉपिक अटेम्प्ट करते हैं तो पहली बात यह जरूरी है कि यू शुड बी वेल वर्स्ड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। और अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता है, आपके सामने पूरी इकोनॉमी की पिक्चर है और आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो फिर इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक पे आप काफ़ी अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और आपको हर पेपर में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस की बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने की बेसिकली बात करें, तो मेरे ख्याल से आपको करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, बेसिकली पाकिस्तान की फिस्कल पॉलिसी पे एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट का टाइटल है पाकिस्तान पब्लिक एक्सपेंडिचर्स रिव्यू 2023। अगर आप ये रिपोर्ट का मुताला कर लें तो आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी की काफी हद तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपके पेपर के लिए ये रिपोर्ट बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अच्छा, उसके अलावा आपको जो करंट इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे भी मिल सकती हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का भी और बाकी जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लिंक के थ्रू उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसकी एग्जेक्टिव समरी जरूर पढ़ लें, जो कि जस्ट 28 पेजेस पे मुश्तमिल है। इसके अलावा मैंने अपने इस चैनल पे
उस रिपोर्ट का रिव्यू भी पेश किया है। बेसिकली उसके 5 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर्स का रिव्यू मैं अपलोड कर चुका हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले बाकी जो 3 चैप्टर्स हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के, उसका रिव्यू भी अपलोड कर दूं एग्जाम शुरू होने से पहले। अब आते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस की तरफ। पाकिस्तान इस वक्त एक इकोनॉमिक क्राइसिस लाइक सिचुएशन में है। तो इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। हम जो IMF की तरफ जा रहे हैं, हम अपना सऊदी अरबिया की तरफ जा रहे हैं, चाइना को अप्रोच कर रहे हैं, UAE को अप्रोच कर रहे हैं, बाकी फ्रेंडली कंट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, उसकी वजह हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी विद द आउटर वर्ल्ड। या आसान अल्फाज में, आपके मुल्क में डॉलर कितना आ रहा है और डॉलर जा कितना रहा है। तो जो हमारी डॉलर्स का आउटफ्लो, जो हमने डॉलर्स देना है दुनिया को, उसकी लायबिलिटीज ज्यादा हैं और जो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज हैं आप उसके थ्रू उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बुनियादी तौर पे 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। 2 वजूहात से हमारा ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो इस नहज तक पहुंचा है। नंबर 1, हमारा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ये करंट अकाउंट का हिस्सा है। ट्रेड डेफिसिट है आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स का डिफरेंस। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 39.421 बिलियन थी और हमारी इंपोर्ट्स थी 84.121 बिलियन। यानी आप अगर राउंड ऑफ करें तो 40 बिलियन की एक्सपोर्ट्स, यानी 40 बिलियन हमने डॉलर अर्न किया, और जो हमारी लायबिलिटीज है जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें डॉलर भेजना पड़ता है क्योंकि डॉलर ही इंटरनेशनल करेंसी है आफ्टर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो हमारा 44 बिलियन US डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है। तो लास्ट ईयर ट्रेड डेफिसिट जो है उसको हमारी किसी हद तक, जो हमारी रेमिटेंसेज है वो किसी हद तक कवर करती हैं हमारे ट्रेड डेफिसिट को। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हमारी जो रेमिटेंसेज थी वो 31 बिलियन थी, 31 बिलियन US डॉलर्स। तो लेकिन बुनियादी मसला हमारा क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है। तो हमें इसको मैनेज करना है। उसके लिए क्या है कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। जो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना है। उसके बाद हमें इंपोर्ट को कर्ब करना है। इंपोर्ट को कर्ब करने के लिए आपकी जो अननेसेसरी इंपोर्ट्स हैं, वैसे तो WTO रिजीम में आप इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, लेकिन एज ए नेशनल गोल हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स को अवॉइड किया जाए। हमारी इंपोर्ट में सबसे बड़ा आइटम जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, तो हम फ्यूल की कंजम्पशन कम करें। इसी तरह हमारी मशीनरी है, हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं लेकिन हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का जो दूसरी वजह है वो हमारा माउंटिंग डेट है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का जो डेट है मार्च 2023 में वो 72,978 बिलियन रुपीस था। ये राउंड ऑफ करके आप 78 ट्रिलियन रुपीस कह सकते हैं। ये पाकिस्तान के GDP का 89.3% बनता है। हालांकि हमने 2005 में एक लॉ बनाया था जिसका नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट 2005। इसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान का जो डेट टू GDP रेशो वो 60% तक हम 2017 और 18 के बाद लेके आएंगे। तो ये जो अभी पाकिस्तान का डेट बढ़ चुका है, जो कर्जा बढ़ चुका है, वो उस लॉ की को वायलेट कर रहा है। अब जब ये कर्जा बढ़ता है तो हमने इसका प्रिंसिपल भी पे करना है और इस पे हर साल इंटरेस्ट भी पे करना है, और इंटरेस्ट इसका इतना बढ़ चुका है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं उसका 1/3, 1/3 हमारी इंटरेस्ट पेमेंट है, सूद की पेमेंट है। तो इस जो डेट है ये हमारे लिए वबाले जान है और ये अब इतना बढ़ चुका है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अनसस्टेनेबल होता जा रहा है।
या हमें इसे रोल ओवर करवाना पड़ता है, या डेट पे करने के लिए हमको फर्दर डेट रेज करना पड़ता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की जो दो और वजूहात या तीन वजूहात जो हैं, उनमें हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपका जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेसमैन है, उसका आपकी इकोनॉमी पे ट्रस्ट शेक हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें बहुत शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है। क्योंकि फॉरेन, जब आपके अपने लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कैपिटल बाहर लेके जा रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों आएगा? और उसकी एक और वजह, जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और सिवियर हो गया है, कंपाउंड हो गया है, वो है डिक्लाइन इन रेमिटेंसेस। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी रेमिटेंसेस में जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में के एंड पे 31 बिलियन थी, वो उनमें 29% डिक्लाइन देखने को मिला है। जब हमें डेस्परेट नीड है डॉलर की, तो ये रेमिटेंस एक बड़ा सोर्सेज था, तो ये बजाय बढ़ने के इनमें 29, एक बहुत बड़ा है, वो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, वो 29% उसमें कमी आ गई। तो ये है हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, उसके मेजर एस्पेक्ट्स। उसके बाद आपको इन्फ्लेशन पे सवाल आ सकता है। इन्फ्लेशन पे पहले भी सवाल आया है और इस दफ़ा भी इस पे क्वेश्चन, क्योंकि इस वक्त हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा जो इशू है वो इन्फ्लेशन है। क्रिपलिंग इफेक्ट है उसका एक कॉमन मैन की लाइफ पे। तो अभी अगर हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का जो लास्ट हम देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, तो अप्रैल में जो अगर हम कंपेयर करें अप्रैल 2022 को अप्रैल 2023 से, तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो 36.42% है और ये बहुत ज्यादा है। अब अगर आपको इन्फ्लेशन पे सवाल आए तो उसके एकेडमिक आंसर के लिए ना जाएं, क्योंकि जो पाकिस्तान करंट इन्फ्लेशन फेस कर रहा है ये इसके पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं। इसमें आपने एकेडमिक आंसर नहीं देना। क्यों है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन की वजह पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। आप देखिए कि इकोनॉमी के जितने भी आपके मेजर इंडिकेटर्स हैं, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो आपस में बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। तो आपका इन्फ्लेशन जो है ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट ओरिएंटेड है। आपकी इकोनॉमी के जितने भी सेगमेंट देख लें, हालांकि एग्रीकल्चर देख लें, अगर आपका एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है तो एग्रीकल्चर की मशीनरी आप इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए आपको ऑयल चाहिए, वो इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी जो थर्मल सोर्स है वो ऑयल बेस्ड है। तो आपकी इकोनॉमी का कोई भी सेगमेंट ग्रो करता है तो उसकी वजह से आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, आपका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो अनसस्टेनेबल हो जाता है, डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। आप देखें एक्सचेंज रेट जो है वो 312 रुपए पे पहुंच चुका है। तो बुनियादी तौर पे ये जो करंट इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, उसकी बड़ी वजह पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है। पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज है। उसके लिए स्टेट क्या मेजर्स ले सकती है? उसके लिए जो मेजर्स हैं वो ज्यादातर तो लॉन्ग टर्म है। इंपोर्ट पे रिलायंस कम करें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, अननेसेसरी इंपोर्ट्स को कर्ब करें, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करें। एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी, डॉलर ज्यादा आएगा तो डॉलर की डिमांड कम हो जाएगी। गवर्नमेंट अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स खत्म कर दे। हमारा एक बहुत बड़ा मसला हमारी SOEs है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ये सफेद हाथी हैं। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा पाकिस्तान की जो रिसोर्सेज हैं वो इन PSCs को, ये वो एंटिटीज हैं जैसे स्टील मिल है, जैसे PIA है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो स्टेट के बहुत सारे रिसोर्सेज इन पे वेस्ट हो रहे हैं। तो इनको या तो इनको प्राइवेटाइज कर दें या फिर इनमें एक एफिशिएंट गवर्नेंस मॉडल अप्लाई करें कि इनका लॉस कम हो और ये प्रॉफिटेबल एंटिटीज बने। उसके बाद ऑस्टेरिटी मेजर्स लें। हमारी फ्यूल कंजम्पशन जो है उसको कम करें। उसके लिए आप देखें कि
हमारे यहाँ फ्यूल की शॉर्टेज भी है। फ्यूल की हमारी सेकंड जो बड़ी इंपोर्ट आइटम है, तो उसको रैशनलाइज करें, लोगों को एजुकेट करें। तो ये जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, इसमें जो शॉर्ट टर्म मेजर होते हैं, बाद का स्टेट बैंक जो है वो आप देखिए डिस्काउंट रेट 21-22% पे पहुंच चुका है, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त वो रूटीन इन्फ्लेशन नहीं है। वो इन्फ्लेशन बुनियादी तौर पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से, डॉलर की शॉर्टेज की वजह से, रुपये के डीवैल्यू होने की वजह से है। तो हमें जो अपना एक्सटर्नल अकाउंट है, जो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, हमें बेसिकली उनको रैशनलाइज करना है। हमें अपना जो डेट है उसको मैनेज करना है। आप देखें, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बताऊं कि डॉलर हमें क्यों चाहिए। उसकी 3 मेजर एवेन्यूज है। नंबर 1 एक्सपोर्ट्स के लिए, नंबर 2 जो हमने डेट पे लिया हुआ है उसको पे करने के लिए, और तीसरा डेट पे इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तो ये वो मेजर एरियाज हैं जिन्हें हमें मैनेज करने की जरूरत है। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आपसे दोबारा ये कहूंगा कि इकोनॉमी पे सवाल आने के काफ़ी चांसेस हैं। आप जो इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर आपने इकोनॉमी पे सवाल अटेम्प्ट करना है, और एक ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है, तो आपको उन फैक्ट्स एंड फिगर्स का पता होना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट जहां से आपको मटेरियल मिल सकता है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो मैंने लिंक आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उसको अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम उसकी एग्जेक्टिव समरी ज़रूर पढ़ें। और आप यूट्यूब चैनल पे मेरा जो वर्ल्ड बैंक का रिव्यू है आप वो भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में PMS से रिलेटेड, स्पेशली आपकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।